दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो बात करेंगे आज हम सम्राट अशोक, जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक के बारे में। तो जिनको आप धर्मराजी का चक्रवात या सम्राट या राज श्रेष्ठ मगधराज भूपति मौर्य राजा अशोक, धर्माशोक, प्रजापति अशोकवर्धन, धर्मनायक के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सम्राट अशोक का चित्र है। इससे बात करेंगे आगे। जो इनकी शासन विधि रही है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनकी शासन विधि हुई। बात करें यदि इनके राज्याभिषेक की तो 272 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये बिंदुसार के बाद, जो इनके पिता थे बिंदुसार, इनके बाद राजगद्दी पर बैठे। और इसके बाद अशोक के बाद जो उत्तरवर्ती की यदि बात करें तो दशरथ मौर्य अशोक के बाद राजगद्दी पर बैठे। बात करें जन्म की, अशोक के जन्म की, तो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि पटना बिहार में है, हुआ। बात करें इनके निधन की तो ये 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ही इनका निधन हुआ। समाधि भी इनकी पाटलिपुत्र में है। जीवन संगनी यानी कि पत्नी की यदि बात करें इनकी, तो देवी कारुवाकी पद्मावती तिस्सरक्षिता, ये इनकी जीवन संगनी थी। और बात करें यदि इनकी संतानों की, तो संतान इनके महेंद्र, पुत्र संघमित्रा, तिवल, कुणाल, चारुमती, ये इनकी संतानें थीं। इनका जो घराना है ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश के प्रतापी राजा हुए हैं सम्राट अशोक। पिता बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा। मौर्य राजवंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विशाखदत्त द्वारा लिखा गया जो ये है मुद्रा राक्षस, किसने लिखा है? विशाखदत्त ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ सूचना मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। बात करें धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धुंडीराज दोस्तों। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से नहीं जाने वाला, भी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जो भी हमारी वीडियो पूरी देख रहा है, यहाँ दोस्तों मैं भी इसी से तैयारी कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात करें विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स, सैंडोकोट्स किसे कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बात करें एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया। इन्होंने भी किया है। बात पहले किसने किया? विलियम जोन्स ने। सैंडोकोटस किसे कहा जाता है? तो आप लगा देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न कैसे भी बन सकता है दोस्तों, लेकिन बनेगा यहीं से। आगे देखें दोस्तों, ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा बनवाया गया था। अब बात करें दोस्तों प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां। जो बिंदुसार थे अशोक के पिता, उनको अमित्रघात की उपाधि मिली हुई दोस्तों। या दोस्तों परीक्षाओं में बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि अमित्रघात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। देवों में प्रिय, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लगाएंगे अशोक को कहा जाता है दोस्तों। काफी बार परीक्षाओं में मिला है। देवानाम प्रिय किसी नाम से जानते हैं? तो अशोक को इसके नाम से जानते हैं इसको। आगे बात करें कृतांत परशु समुद्रगुप्त को। महाराजा धीराज की उपाधि किसे मिली है? चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य दोस्तों किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया दोस्तों। प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। विक्रमादित्य की यदि बात हो रही है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, और महाराजा धीराज की बात हो रही है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करें शिलादित्य हर्षवर्धन। देवपुत्र किसे कहा गया दोस्तों? देवपुत्र और देवनाम प्रिय, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। देवपुत्र कनिष्क को कहा गया और देवों में प्रिय देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जस्टिन ने सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है। आगे बात करें कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है दोस्तों। बात करें दोस्तों चाणक्य की, जिसका नाम कौटिल्य है, इन्हों के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई।
आगे बात करें अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है दोस्तों। यदि पूछ ले कि सप्त सिद्धांत जो है राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ मिलती है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको मिलती है। आगे बात करें बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भलहार की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। आगे बात करें प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियां। जी हाँ दोस्तों, बात करें हर्यक वंश का जो संस्थापक बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपको सीधे ही प्रश्न पूछने को मिलेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार हो जाएंगे। और बात करें इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी राजगृह हो जाएगी दोस्तों। आगे बात करें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। आगे बात करें शुंग वंश, तो पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। बात करें सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगी। बात करें गुप्त वंश जिसके संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बात करें वर्धन वंश, तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। और गढ़वाल वंश की बात करें तो इनके संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। पल्लव वंश सिंह विष्णु और इनकी राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं दंती दुर्ग है और इनकी जो राजधानी काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई मान्यखेट इनकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी की यदि बात करें मान्यखेट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें दोस्तों। हम यूपी ट्रिपल एस पीटी 2023 की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसी ही नई नई वीडियोस के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी करवाएं। आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं दोस्तों, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी। आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बात करें 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ, जो कि हमने ऊपर बता दिया आपको। अशोक के अभिलेखों में सर्वोच्च से देवानम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, याद रखेंगे आप दोस्तों। अब देखें दोस्तों मौर्य डायनेस्टी की यदि हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझें तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। मौर्य डायनेस्टी। आगे बात करें दोस्तों दशरथ भी अशोक की तरह देवना प्रिय की उपाधि धारण करता था। बात करें दोस्तों अशोक के बाद कौन और राजा था, तो दशरथ भी अशोक की तरह देवना प्रिय की उपाधि धारण करता था। आगे बात करें अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है दोस्तों। बात करें कि अशोक के समय जो आधुनिक जिलाधिकारी जैसी भूमिका कौन निभाता था, तो उसे दोस्तों रज्जुक कहते थे, आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बात करें मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की दोस्तों। आगे बात करें इतिहासकार विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती दोस्तों। बात करें पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक की, तो इसके जो रचनाकार हैं विसेंट ऑर्थर स्मिथ हैं। इनकी जो धम्म यात्रा अशोक की धम्म यात्राओं का क्रमवार जो दिया गया है कि सबसे पहले यात्रा कहाँ की, लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। आगे बात करें दोस्तों कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, सीधा क्वेश्चन परीक्षा से उठाया गया है कि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। जी हाँ दोस्तों। आगे बात करें अशोक के शिलालेख दोस्तों, इंपोर्टेंट शिलालेख देखेंगे हम बस। प्रथम शिलालेख की यदि बात करें तो उसमें पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में।
पशु बलि की निंदा। दूसरे शिलालेख की बात करें, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में कहा गया है। तीसरे की यदि बात करें तो अधिकारियों का 5वें वर्ष का दौरा। पांचवा शिलालेख धर्म महात्मा की नियुक्ति। छठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा। 11वां शिलालेख काफी इंपोर्टेंट है, धम्म की व्याख्या। और 13वां शिलालेख दोस्तों जहां से अशोक का हृदय बिल्कुल बदल गया था, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन एक बार जल्दी से देख लेंगे। प्रथम पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य पशु चिकित्सा, तीसरा शिलालेख अधिकारियों 5वें वर्ष का दौरा, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्र की नियुक्ति, छठवां शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 11वां धम्म की व्याख्या और 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों इंपोर्टेंट है, नीचे के दोनों 11वें और 13वें। आगे देखें, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमुख भारतीय दर्शन दर्शन एवं उनके संस्थापक के बारे में दोस्तों। ये पहले भी हमने कराया चुके हैं वीडियो में, यहाँ भी देख लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, योग दर्शन के पतंजलि और वैश्विक दर्शन के महर्षि कणाद हो जाएंगे दोस्तों। काफी बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। आगे बात करें, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख हो जो कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है दोस्तों। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करें, तक्षशिला से आर्मिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरिपना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मिक लिपियों में लिखा गया है। द्वितीय भाषा यूनानियम सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आर्मनाइमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ दोस्तों। ये इंपोर्टेंट नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेम्स प्रिंसिप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी दोस्तों। यहाँ दोस्तों सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। आगे बात करें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष की थी लुम्बिनी की यात्रा दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बात करें, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों। आगे बात करें, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में इस पर साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख की यदि बात करें तो ये आपका 12वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं दोस्तों। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल पांड्य, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका जिसको कहते हैं की सूचना मिलती है। आगे बात करें, मौर्य शासक अशोक ने 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक, तुर्मे या तुर्माय जिसे टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतिकिनी एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा। आगे बात करें, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था दोस्तों। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। बात करें दोस्तों, इन्होंने मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंडिका के रचना लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर आए थे। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। आगे बात करें, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। इससे आगे बात करें दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं दोस्तों, आपको इन्हें देख लेना है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंतियट, उज्जैनी, कलिंग, तौसाली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, प्राच्य पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। आगे दोस्तों ये देखते हैं जो कि थाईलैंड में बनाया गया था ये अशोक के, ये जो 4 शेरों का जो स्तंभ है थाईलैंड से लिया गया है दोस्तों, थाईलैंड में बना हुआ है। आगे बात करें, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि
मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाने वाला, और इससे ज़्यादा भी आपको पैट 2023 के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, कम समय में एक बेहतर तैयारी अच्छे नोट माध्यम से हमें करनी है दोस्तों। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। मैराथन वगैरह नहीं लेनी है दोस्तों। कहाँ 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन पता चलता है कि क्वेश्चन आपको 40 ही हुए। यहाँ देखेंगे आपको कि आध घंटे में 30 से 40 मिनट में कि क्वेश्चनों का पूरा भरमार, मतलब जो कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ मैंने समाहित कर दिए हैं दोस्तों। इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। आगे बात करें, मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाद्य तोलमान का प्रभारी था। आगे बात करें दोस्तों, प्राध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सुनाध्यक्ष बुचड़ खाने के व्यापारी थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या प्रमुख था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटिस कहा। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेटिस का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला बिंदुसार अशोक का पिता। आगे बात करें, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। दोस्तों मैंने ऊपर बताया आपको, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, जो कि मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख सिंधु द्वारा मार दिया गया था। आगे बात करें दोस्तों, गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इससे नहरें निकाली। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। आगे बात करें, शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है दोस्तों। और दोस्तों बात करें, गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने दोस्तों। जो भी यहाँ पे जितनी भी वीडियोस में टेबल है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर की यदि बात करें इनके निर्माणकर्ता की, तो अनंत वर्मन चोडगंग पुरी का जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता। बात करें, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने। कंदरिया महादेव का मंदिर तंगदेव चंदेल ने। कैलाश मंदिर जो केलोरा में है, कृष्ण प्रथम ने। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों ने। तट मंदिर माल्लुपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर दूसरा जो कि कांची है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो कि राजराज प्रथम ने। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय ने। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदीवर्धन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकसमक रथ नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों ये निर्माण करवाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ऐसी नई वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।